मुक्ति का मार्ग। रात का अंधकार घना था और जंगल की खामोशी में केवल झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। चंद्रमा आधे बादल में छुपा हुआ था, जैसे वह भी इस रहस्यमयी रात का हिस्सा बनना चाहता हो। उसी सन्नाटे में एक युवा तपस्वी आर्यन नदी के किनारे बैठा ध्यान मग्न था। आर्यन का मन अशांत था। जीवन के प्रश्न उसे लगातार विचलित कर रहे थे। उसने अपने जीवन में हर सुख का अनुभव किया था। राजसी परिवार में जन्मा आर्यन ने धन, ऐश्वर्य और शक्ति सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर खालीपन था। एक दिन उसने सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसे जीवन के असली अर्थ, मुक्ति का मार्ग और आत्मा की शांति की तलाश थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि यह अंधकार केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी था। उसकी आत्मा जैसे चीख रही थी, यह जीवन क्यों, यह दुख क्यों, क्या मुक्ति संभव है? इसी सोच में डूबा अचानक धीमी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ नदी के बहाव के साथ उसके कानों तक आ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज़ कहीं भीतर से आ रही थी। तुम जिसे खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आर्यन ने चौंक कर चारों ओर देखा। आवाज़ फिर से आई, अपने भीतर झांको, सत्य वहीं मिलेगा। यह आवाज़ इतनी शक्तिशाली और रहस्यमय थी कि आर्यन उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है यह? क्या यह किसी महात्मा की आवाज़ है या उसके भीतर के सत्य की पुकार है? वह उठा और उस आवाज़ के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। घने जंगल में चलते चलते उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और तेजस्विता थी। आर्यन के चरणों में झुक गया और पूछा, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए। यह जीवन क्यों इतना दुखमय है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति का मार्ग कठिन है पुत्र। यह आत्मज्ञान, अनुशासन और सत्य को समझने का मार्ग है। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? साधु ने आर्यन को 3 प्रश्न दिए और कहा, इन प्रश्नों के उत्तर खोजो। जब तुम्हें इनका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम मुक्ति का मार्ग समझ पाओगे। नंबर 1, दुख का कारण क्या है? नंबर 2, सच्चा सुख क्या है? नंबर 3, स्वयं का वास्तविक स्वरूप क्या है? आर्यन ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे उत्तर नहीं बता सकते? साधु ने गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि यह उत्तर तुम्हें अपने भीतर से ही खोजना है। यात्रा तुम्हारी है। इसके बाद आर्यन ने जंगल, गांव और शहरों की यात्रा की। हर जगह से उसे नए अनुभव मिले। उसने लोगों के सुख दुख देखे, उनकी